बैठो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर किसका लगना? जंग का लगना। लोहे पर क्या लगना चला? जंग लग। एक बात बताओ तुम, लोहा में जो जंग लगता है किसमें चला? लोहा में जंग लगना ये क्या है चला? नहीं, जब लोहा ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करता है तब Fe2O3 दे देता है। लोहा ऑक्सीजन और जल से जब अभिक्रिया करता है तो Fe2O3 देता है और इसी को हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं चला? Fe2O3 या Fe3O4 दोनों कह सकते हैं आप। आपको क्वेश्चन पूछेगा लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति की जल की? दोनों। दोनों की उपस्थिति में। पानी में रख दोगे लोहा को जंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी उसको मिल जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग लग। ठीक है, बोलो रे। लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन परिवर्तन है चला? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगता है तो इसका भार बढ़ता है। इसका भार क्या होता है? बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है। और लोहे में जंग लगेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति की जल की? दोनों। दोनों। और यह प्रक्रिया चूंकि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो लोहा में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण न होगा? लोहे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है और कहते हैं लोहे पर जंग लगना उसकी आयु को क्या करेगा? कम कर दे, आयु को घटा न देगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाते हैं? जस्ता। देखो चला, लोहा में जंग से बचाने के लिए, ये लोहा है इसको जंग से बचाना है, इसके ऊपर हम लोग जिंक का लेप लगाते हैं। किसका लेप लगाते हैं? जिंक का लेप लगाते हैं। जेडन का। किसका? जिंक का लेप लगाते हैं और यह प्रक्रिया जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे चला दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो अगर ब्याह कहते हैं, बोलो न रे। वैसे ही जब लोहे पर जिंक का लेपन कर दोगे तो उसको उस प्रक्रिया का स्पेशल नाम हो जाता है जस्तीकरण, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, अर्थात जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। जिंक अगर कम हो जाए तो खैरा हो जाएगा। उसके पत्ते पर ना ब्राउन कलर का परत जम जाता है। और कहते हैं चला कभी ऐसा देखे हो पेड़ पौधों का, ये इतना बड़ा अगर पेड़ है चला तो पेड़ के ऊपर जो है कुछ दूरी तक चूना चूना टाइप का एक लेप लगा देते हैं। ऐसा देखे हो? सरकार का कभी कभी योजना आता है पेड़ पर 5-6 फीट तक चूना जैसा एक लेप लगा देता है। वो चला जिंक क्लोराइड है। क्या है वो? जिंक क्लोराइड जो है पेड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचाता है। वो जितना भी कीड़ा उसके अंदर होगा वो निकल जाएगा और बरसात के टाइम में बाहर से कीड़ा उसमें घुस नहीं पाए।
बारिश के टाइम में क्या होता है, चला जितना कीड़ा इधर उधर होता है सब पेड़ वगैरह पे चढ़ना शुरू कर देता है ताकि पानी से उसका जान बच सके। तो उसके लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का लेप लगा देते हैं। जिंक क्लोराइड का जब लेप लगा देते हैं तो वह कीड़े मकोड़ों से उसको क्या करता है, बचा लेता है। आपको कहेगा लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाते हैं, जिंक। किसका, जिंक का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये देखो ये खैरा रोग है धान का, देख रहे हो ना, ये धान का खैरा रोग। कहते हैं लोहे पर जंग लगना उसकी आयु को कम कर देता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है और यह प्रक्रिया जस्तीकरण, इसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, लकड़ी को कीड़े से मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है, खैरा रोग। ये खैरा रोग होता है तो जब ये रोग हो जाता है तो उसमें जिंक का छिड़काव कर देते हैं, जिंक की पूर्ति हो जाती है, सब फिर हरा हो जाता है। बोलन रे, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य का मुख्य 3 वर्गीकरण है। एक है चला तत्व, द्रव्य यानी पदार्थ 3 प्रकार के हैं। पदार्थ जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। चला एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण। तुम्हारे पापा भी कहते हैं कि बेटा मेरा नाम करेगा, कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, पनीर का चंदा इकट्ठा कर रहा है रूम पे, रूम पार्टनर से मारा पीटी कर रहा है, ठीक ना, कि आज बर्तन कौन धोएगा। 20 पे पूरा मार चल रहा है कि 20 कम है कि 20 ज्यादा है। ये सब काम चला बंद करो, नहीं तो पापा कह रहे हैं मेरा बेटा नाम करेगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा लेकिन गलत तरीके से, ठीक ना। इसलिए कृपया अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बाकी कुछ तोरा कुछ नहीं दे सकता है, एक को चीज तोरा दे सकता है वो है चला चीन लो वगैरह बढ़िया से, ये तोरा सब कुछ दे सकता है। लेकिन उसके लिए चला होता क्या ना, शुरू शुरू में बच्चा पैसा देता है तो खूब क्लास करता है, धीरे धीरे पैसा का दर्द मिटा जाता है, कहेगा अच्छा आज छोड़िए देते हैं, ये मास्टर का मुंह बढ़िया नहीं है, ये मास्टर के पढ़ाने नहीं आता है ग्राह, ये मास्टर जो है ना सब्जेक्ट पढ़ाता है पूरा अपने ने बुझाता है। गलत का परिणाम गलत होगा तभी ना गलत होना बंद होगा, नहीं तो कैसे होगा। तत्व की अगर हम बात करें चला तो तत्व क्या है, देखो आयरन एक तत्व है। आयरन क्या है चला, एक तत्व है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एक यौगिक है, शरबत एक मिश्रण है। शरबत एक क्या है, मिश्रण है, एकदम सिंपल समझो। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अकेले सूत्र होगा, क्या होगा चला, अकेले सूत्र होगा तो तत्व है। अकेले सूत्र होगा तो क्या है, तत्व। किसी के साथ सूत्र होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक, सूत्र नहीं होगा, सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, मिश्रण। सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, मिश्रण। बुझा रहा है, चीनी का सूत्र होता है, पानी का सूत्र होता है, लेकिन शरबत का कोई सूत्र नहीं होता। बोलो हाँ या ना। वायु और ऑक्सीजन में फर्क है, वायु वायु है, वायु का एक भाग ऑक्सीजन है। अकेले सूत्र होगा आयरन, किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक का, शरबत सूत्र नहीं, जिसका सूत्र नहीं होता मिश्रण। पक्का। कितना बढ़िया बच्चा है तुम लोग, देखो चला कहते हैं देखो अगर डिफाइन करेंगे, ये तो हो गया जुगाड़, जुगाड़ हो गया पकड़ने का। अगर देखो चला H जो है वो तत्व है,
H2 जो है ये यौगिक है, किसी के साथ है ना, हम ही थोड़े कहेंगे किसी के साथ हो वो अलग हो, न सेमो हो सकता है। बोलो, आप देखो चला, तत्व को डिफाइन करते हैं। तत्व देखो, जकर सूत्र होता है वो शुद्ध पदार्थ है, जकर सूत्र होता है शुद्ध, जकर सूत्र नहीं होता है अशुद्ध पदार्थ। बोलो हाँ या ना। जगर सूत्र होगा शुद्ध, जगर सूत्र नहीं होगा अशुद्ध। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तत्व वह पदार्थ है जो किसी के साथ नहीं होगा। तो मान लो अगर ये लोहा है, तो लोहा को तोड़ देंगे तो लोहे बनेगा कि दूसर चीज बन जाए, एकरा में कुछ जोड़ देंगे तो यो ही लोहे रहेगा। तो जकरा तोड़कर, जकरा में कुछ जोड़कर उसके गुणों को न बदला जा सके उसे तत्व कहते हैं। आयरन ऑक्साइड है, इसको तोड़ दोगे तो आयरन इधर ऑक्सीजन उधर, बोलन रे, तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देखो तत्व को डिफाइन करते हैं। पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार के तत्व, यौगिक और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के, एगो तत्व एगो यौगिक। तत्व, तत्व शुद्ध की अशुद्ध। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत, तोड़ दोगे तो लोहा लोहे में रहेगा, अल्युमिनियम अल्युमिनियम में रहेगा, नहीं किया जा सकता। तत्व के, अब देखो, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, जैसे लोहा का ही टुकड़ा है, इसका एगो छोटा सा कण ले लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चला परमाणु। लोहा का छोटा सा कण ले लो, इसको क्या कहते हैं, परमाणु। नहीं बुझा होगा। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक जो होता है, यौगिक कौन हुआ, H की H2, लोहा है तो इसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु, क्योंकि ये क्या है, तत्व है। क्या है चला, तो तत्व का छोटा सा, अल्युमिनियम का छोटा सा कण ले लेंगे, वो क्या है, परमाणु। क्या है वो, अभी तक लगभग कितने तत्व, 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है, अणुशक्ति। हाँ रुको ना, अभी भी खोजा गया अणुशक्ति में लास्ट है। 118 जो तुम कहते हो ना, उस पर अभी भी काम चल रहा है, अभी भी चला। कुछ किताब में 114 लिखता है, कुछ किताब में 118 लिखता है, इस पर मतांतर है। लेकिन बोर्ड अरे रुक जा भाई, 118 तत्व जो है, अभी भी बहुत सारे स्टेट के टेक्स्ट बुक में 114 दिया हुआ है, लेकिन आपको कितना मानना है, 118। और 114 के बाद के जो तत्व हैं, खोज हुए भी हैं, नहीं भी हुए हैं, उस पर काम अभी चालू। तो अंतिम तत्व अभी भी क्या मानना है, अणुशक्ति। अब तत्व तीन प्रकार के, जितना पूरे विश्व में तत्व मिला, आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, सब सुने हैं ना। सोना देखे हैं कि नहीं, नहीं देखे हैं। चांदी, हीरा देखे हैं, नहीं देखे हैं। कितने लोग हीरा नहीं देखे हैं। भगवान तुम लोगों की आत्मा को शांति दे, हम दिखा देंगे, चला मेरे पास है। तुम लोग के दिमाग में तो तब यही चल रहा होगा कि वो जो नागिन जो है हीरा रख के जो डांस करती थे, वही हीरा हीरा है। हाय रे पगला, 20-25 हजार में हीरा के नकबलिया मिल जाता है, 70-80 हजार में हीरा के अंगूठी मिल जाता है, ऐसा बात करता है। लेकिन हमरो दिमाग में चला वही चल रहा था कि नागिन जो है डायमंड रख देती है और उसकी रोशनी में उच्चारा करती है, यही ना बताया गया है। श्री देवी वाला नागिन मूवी हम लोग देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ चला है नहीं। और सांप में, नाग में, नागिन में जो है हीरा पाया जाता है, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ये सब मूवी पे चला रोक लगना चाहिए, जो लोगों के परसेप्शन को अलग कर देता है। बच्चों को तो वैसा परसेप्शन दीजिए जिससे उनको आगे काम आए।
ऐसा न बात कह दीजिए कि अब नागिन के खोजले फिर रहा है। अब नागिन को मारियो नहीं रहा है कि ओकर आंख में फोटो खिंचा जाता है, तब नाग खोजले फिरता है। बाप रे, ऐसा ऐसा बात जेकर कोई माई बाप नहीं। कितनों गांव घर में अगर नागिन आ जाए ना, नाग नागिन आ जाए गेहूं अब फन जोड़ के, तो लोग जो है नहीं मार ले बाबू तो खिंचलको, आ खिंचलको तो फिर खोजलको। क्या कि जितेंद्र है श्रीदेवी वाला कहानी सबको पता है, जबकि चला ऐसा कुछ नहीं है। आप सांप को मार दीजिए, मार के फेंक दीजिए, कोई खोजने नहीं आएगा। आप ऐसा फालतू वाला बात, ठीक ना। लेकिन दिमाग में तो चला सेट है सबके कि मारोगे तो लोग गांव घर में यो कर रहा है, मार देता है, सांप मर भी गया, काट दिया, लेकिन ओकर आंख फोड़ देता है ताकि फोटोआ जो है डिलीट हो जाए। अरे पागल। लेकिन चला नाग नागिन का जो प्यार होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। गांव घर में देखना, जब वो लोग आपस में मिलता है तो वो लव जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। उस टाइम तो एकदम नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसर दुनिया में रहता है। कहते हैं अभी तत्व जो भारत में खोज हुआ है चला, इसमें 3 गो है पूरे विश्व में। इसको 3 भाग में बांट दिया। जितना खोज हुआ ना चला, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, अल्मुनियम, लोहा, लक्कड़ कुछ नहीं होता, लोहा, ओकर बाद मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब जब खोजा गया ना तो कहा गया कि भैया अगर 3 भाग में बांटो। जैसे चला हम अभी ही यहाँ अगर हम 3 भाग में बांट दें, करिया, गोरका, सांवला, लड़का, लड़की, हिजड़ा, बांट देंगे नहीं बटा जाएगा? बोलो न रे। अब चला कहने का मतलब ये हुआ, कहा गया कि भैया पूरे विश्व में इतने सारे तत्व खोज हो गए हैं, इसके अध्ययन में सुविधा हो। जैसे तुम घरे में की करता है चला, किताब अगर तुम्हारे पास है, साइंस का किताब एक जगह, मैथ का किताब एक जगह, रीजनिंग का किताब एक जगह, आर्ट्स का किताब एक जगह रखता है कि नहीं? रखता नहीं है। अभी यस सर बोल दो तुम, वो तो स्टूडेंट के रूम में घुस जाइए तो पता चला कि विज्ञान वहां देख रहा है, अब मैथ वहां रखल है। लेकिन चला होता क्या है, रियल में क्या करना चाहिए कि जितने भी तत्व थे, कहा कि भैया इसको स्टडी करना है ना, तो स्टडी करने के लिए इसको ऑर्डर में सजाना जरूरी है। ऑर्डर में सजाना, जिसको एक टाइप का गुण जिसमें मिलता है, उस जिसमें एक टाइप का गुण होगा उसको एक जगह रखो, फिर अलग टाइप का गुण होगा उसको फिर एक जगह रखो, फिर अलग टाइप का गुण होगा उसको एक जगह रखो। देखा गया कि 3 ही प्रकार के थे, मर्द, औरत और छक्का। ये धातु हो गया मर्द, अधातु हो गया औरत, उपधातु हो गया छक्का। छक्का समझता है ना? तनी मर्द तनी और, ओकरा में सब चीज रहता है तनी तनी। अब चला तो उपधातुओं का वही मामला है, उपधातु में सब चीज धातुओं का गुण रहता है और धातुओं का गुण रहता है, तो इसीलिए उपधातु को कहते हैं चला क्या? छक्का। क्या कहते हैं? छक्का। छक्का बोले तो ट्रांसजेंडर। क्या कहते हैं उसको? तो देखो चला अब हुआ क्या, कुछ में मर्द वाला गुण था, कुछ में औरत वाला गुण था, और एगो ऐसा मिला जो कहता है हमरा में ओकरो है एकरो है, यानी मर्दों के है औरतों के गुण है, तो एकरा कहा गया उपधातु। क्या कहा गया? उपधातु। तो उपधातु में धातु अधातु दोनों का गुण था, लेकिन इसकी संख्या 7 गो थी। चला ट्रांसजेंडर की संख्या, हिजड़ों की संख्या कॉमन है, एक संख्या 7। मर्द की संख्या ज्यादा थी, औरत की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, एकर संख्या कै गो थी? 7। तब कहा गया कि भैया धातु, धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, और धातु को कहते हैं नॉन मेटल, उपधातु को कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं चला? मेटलॉइड्स। अब देखो तो कैसे उपधातु की संख्या फिक्स है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन, पोलोनियम। कै गो हुआ? 7 गो हो गया। ये 7 उपधातु है, ये 7 क्या है?
जैसे चला बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरमिन और पोलिनियम, ई जो है इसको क्या कहा गया? उपधातु। जैसे चला ई क्या है? जैसे बोरोन एक तत्व मिला, तो बोरोन को शॉर्ट में हम लोग बी कहते हैं। बोरोन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को शॉर्ट में हम लोग एच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी संख्या 7 थी, इसको कहा भैया अलग कर लो। अब कैसे पहचानते हो तुम देख के कि मर्द है कि औरत है? दाढ़ी मूछ देख के बोलन रे। बोलवो करता है तो कर अलग मामला रहता है। लड़का बोलेगा तनी आ करके बोलेगा, लड़की बोलेगा तनी मैं करके बोलेगी। दोनों में यही ना फर्क है रे। लड़का और लड़की की आवाज में अलग अलग मामला है। तो हम लोग धातु और धातु को कैसे पकड़ेंगे? तो अच्छा, सुन के पकड़ा जा सकता है कि देख के? तब तो अभी पढ़ाते पढ़ाते तोरा सब चीज ला ला के दिखाना पड़ेगा हमरा। तनी सोना के ढेला, तनी चांदी के ढेला, तनी प्लेटिनम के ढेला, तभी न तू बुझेगा। एक जुगाड़ करना होगा कि बिना देखे भी पता चल जाएगी वो धातु है, सुन के खाली क्या करेंगे? अरे चला, तुम सुन के कैसे पता करेगा कि वो धातु है क्या धातु? हम तोरा कह देंगे बताओ फलना क्या है, बताओ चिलना क्या है, बताओ ढकेलना क्या है, धातु है अधातु? उपधातु के तो लिस्ट फिक्स ना है, तब कैसे पता करेगी रे जान हमर? हम बताते हैं वो जुगाड़ एकदम सिंपल सा। उसके कुछ अपवाद हैं। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हर बात का अपवाद है, फिजिक्स में नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में हर बात का अपवाद। कोई भी बात स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। बोलवे नहीं करता। अब चला देखो, हम अगर कह देंगे ये बात ऐसे होता, समझ लो ओकर अपवाद भी होगा। बोलो रे। अब चला, धातु बोले तो मेटल ना, जकरा जकरा के अंत में मो लगल है उस सब मेटल। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। लेकिन कुछ लोग चूस चाट तुरंत कर लेंगे, ऐ सर कॉपर, ऐ सर सोना, ऐ सर चांदी, ऐ सर लोहा। अरे भैया ये सब सबको पता है धातु है। सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम, सोना चांदी लोहा ये धातु नहीं है, इस सबको पता, वेल नोन है। एक अलावे जो तोरा नहीं पता है वो अंत में मो लगल है तो मेटल। हाँ, अरे वो अपवाद है रे। अब कह रहा है कि सर जर्मेनियम, सर टेलुरमिन, सर पोलिनियम। काफी पागल है कि नहीं? उस 7 को छोड़ के नहीं, और बहुते को छोड़ के ये एकदम नहीं समझा, तत्काल काम चलाओ। बाकी तो हम जानवे करेंगे कैसे पहचानेंगे धातु की अधातु। लेकिन ये बहुत जगह काम करेगा, 80% जगहों पर ये काम करेगा। 20% अपवाद हो सकेगा, 90% पर काम करेगा, 20% अपवाद में घुसेगा। कोनो कोनो जगह पर तो अनएक्सपेक्टेडली काम कर जाएगा, तोरा पते नहीं चलेगा ये काम कर गया, काम कर जाएगा। जकरा में मोह लगल है वो क्या है? मेटल। और जकरा दाढ़ी मूछ है वो मर्द है। कुछ कुछ लड़कियों को होता है, लेकिन मेरी एगो दोस्त थी, पूरा मूछ था एकदम, मूछ बेचारी सेविंग कर करके आती थी। लेकिन वो तो चला हार्मोनल प्रॉब्लम होगा तभी ना, न तो लड़की है तो दाढ़ी मूछ नहीं होगा, और लड़का है तो दाढ़ी मूछ होगा। तो हम लोग वैसे ही पहचानेंगे, जकरा में मोह लगल है वो मेटल है, जकरा में मोह नहीं लगल है वो मेटल नहीं है। बोलवे नहीं करेगा। जकरा में मोह लगल है मेटल है, जकरा में मोह नहीं लगल है मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। लेकिन 7 को छोड़ के, 7 को छोड़। स्कैंडियम मोह लगल है मेटल है, स्कैंडियम क्या है? गैलियम। लेकिन जर्मेनियम मेटल नहीं है, वो उपधातु है, क्योंकि उस लिस्ट में ना है। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम, यूरेनियम, पिकुनियम, हिकुनियम। ये तू नहीं जानता है मोह लगल है धातु? मजाक लग रहा है तेरा? अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं हम?
ये बात जो मास्टर से हम सीखे थे चला, वो मास्टर को आज भी हम थैंक यू बोलते हैं जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं। बड़ा बढ़िया से वो हमारे बिहार के ही बड़े अच्छे टीचर थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, खक्खन महतो, उन्हीं से हम पढ़े थे। उनका एक लाइन जो है हमको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मदद कर दिया, यही जगह में मोल लगल है वो मेटल है। थोड़ा मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वहां तू पहचानेगा कैसे, एकरे से पहचानवाएंगे तोरा कि जगह में मोल लगल है वो मेटल है। ऐसा थोड़े चला कि यहीं पर खाली यूज है और तोरा पहचानने के लिए देगा, एक एप्लीकेशन पार्ट है बहुत सारा। जगह में मोल लगल है मेटल। सोडियम उपधातु की संख्या 7। अब बाकी इधर धातु अधातु है, धातु पहचान लेंगे जगह में मोल लगल है। आयरन लोहा सोना चांदी तो धातु है ये ना है, पता नहीं बुझाया कि नहीं। तत्व किसे कहते हैं जिसका अकेले सूत्र हो, यौगिक उसे कहते हैं जिसका किसी के साथ सूत्र हो, मिश्रण उसे कहते हैं जिसका सूत्र ना हो। टाइम हो गया, थैंक यू।